नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, आप लोगों को पता है कि जीडीसी का फॉर्म आ चुका था, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर भी चुका था। इसके अलावा मैं अभी आपको ये बताने वाला हूं कि जीडीसी की जो वैकेंसी निकली थी, चाहे वो एलपी टेक्नीशियन की हो, आरआरबी जेई की हो या फिर ट्रेन मैनेजर की हो, बच्चों किस जोन में कितनी वैकेंसी थी, साथ साथ किस जोन में कितना फॉर्म पड़ा हुआ था, जिससे आपको यह अंदाजा मिलेगा कि यहां पर कौन सा जोन हमारा हाई कट ऑफ जोन होने वाला है और कौन सा जोन आपका लो कट ऑफ जोन होना है। बच्चा, ये अभी ये रेलवे ने नोटिस निकाला है और एक्चुअली में ये जो नोटिस है ये टेंडर के थ्रू है, यानी टेंडर जारी हो चुका है, इवन टेंडर पास भी हो गया है और बहुत जल्दी अक्टूबर के लास्ट या हो सकता है नवंबर में आपका जीडीसी का पेपर भी होगा। बच्चों, जब ये टेंडर निकाले जाते हैं ना, तो टेंडर में जो भी कंडक्टिंग एजेंसी होती है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होती है, उनको ये बताया जाता है कि भैया कितनी वैकेंसी थी और कितना कितना फॉर्म पड़ा है, ताकि वो सेंटर को लोकेट कर सके और ये समझ सके कि हाँ कितने बड़े सेंटर की उन्हें जरूरत है एग्जाम देने के लिए, है ना। तो बच्चों, इस कह सकते हो टेंडर में जितने भी जोन से हमारी वैकेंसी निकली थी आरआरसी के, वो सारे के सारे जोन, बच्चों इन सारे के सारे जोन में टोटल कितना फॉर्म पड़ा था, है ना। हालांकि उन्हें नंबर ऑफ वैकेंसी से क्या मतलब, जिनको एग्जाम कराना है उन्हें तो इस बात से मतलब है भैया कि पेपर देने के लिए 1 लाख बच्चा आने वाला है कि 2 लाख बच्चा आने वाला है, बराबर ना। तो आप थोड़ा गौर से देखिए, तो यहाँ असिस्टेंट लोको पायलट का टोटल 80,694 फॉर्म पड़ा है। लेकिन मैं अभी आपको एक और स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें मैं ये भी बताऊंगा कि जोन वाइज पोस्ट में कितना कितना फॉर्म पड़ा हुआ है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर टोटल 80,000 के आसपास जो है एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर के फॉर्म की बात करते हैं तो 45,000 फॉर्म है। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर अगर ट्रेन मैनेजर की बात करते हैं या गुड्स गार्ड जो भी आप बोलते हो, तो ट्रेन मैनेजर में जो फॉर्म पड़े हुए हैं बच्चा, वो 1 लाख आपका 2,777 ये फॉर्म पड़ा हुआ है। मतलब ठीक ठाक वैकेंसी में ठीक ठाक फॉर्म पड़े हुए। अगर 80, 45 और ये हमारा कह सकते हो 1 लाख के आसपास हो गया, तो तकरीबन 2,20,000 के आसपास हो गया। अब मैं आपको देखिए जोन वाइज बताता हूं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी थी बच्चों, और कितनी वैकेंसी के साथ कौन सा हमारा हाई कट ऑफ जोन होगा, कौन सा हमारा लो कट ऑफ जोन होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सबसे पहली वैकेंसी से, और जो कि भरमार आई थी, जिसका नाम था एलपी टेक्नीशियन। बच्चों, एलपी टेक्नीशियन की बात करते हैं तो मैं आपको जोन वाइज बताता हूं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी थी और उसमें कितना फॉर्म पड़ा, और पर स्टूडेंट जो है क्या कट ऑफ या पर स्टूडेंट कितना हमारा कह सकते हो कि उस पे वो रहने वाला है, कट ऑफ रहने वाला है। देखो, अगर मैं बात करता हूं यहां पर आरआरसी SECAR, मतलब साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, आरआरसी CR, ECR, SWR, इसी तरीके से यहां पर मैंने जोन वाइज देखो सारे के सारे नाम लिख दिए हैं, जिस जोन से हमारे एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली थी, और वो भी हमारे जीडीसी एग्जाम में। बच्चों, अगर मैं SECR की बात करता हूं तो यहां 952 पोस्ट थी, टोटल 952 पोस्ट थी। सेंट्रल रेलवे उसी तरह से 987। आप यहां पर देखिए ईस्टर्न ECR में 261, SWR में 579, इसी तरीके से देखिए ECOR में 577, ER में 489। अब देखो WR में देखिए यहां पर 1071। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो देखिए हमारे WR में ही है, 1078। ओके, इसी तरीके से SCR में 953, NWR में 222। कंटिन्यूअस आप देखिए, मैंने आपको हर एक जोन में, पर्टिकुलर हर एक जोन में एलपी की कितनी वैकेंसी निकली थी उसको बता दिया। मतलब ये जोन वाइज एलपी की वैकेंसी थी जिसकी रेलवे ने पहले नोटिफिकेशन निकाली हुई थी। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करता हूं तो टोटल वैकेंसी थी 8,242। बच्चों, 8,242 में जो फॉर्म पड़ा वो बताइए कितना पड़ा, 80,000 के आसपास फॉर्म पड़ा, जो कि अभी रेलवे ने बताया कि हाँ देखो सर 80,000 के आसपास फॉर्म है। यही मैंने 80,000 यहां से उठाया, 80,694। ओके, तो 80,694 हमारा फॉर्म पड़ चुका है, 8,242, मतलब बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं है। अब आप कंपटीशन की बात करें, जैसे कि SECR में देखिए तो 952 वैकेंसी पे 2,218 फॉर्म पड़े। बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं होता भाई, इतने तो लोग हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, इतने तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लेते हैं, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, है ना। तो ये कितने गुना है सर, ये तो 2.5 गुने के आसपास का है। इसी तरीके से देखिए CR में देखिए 987 पोस्ट में 3903 फॉर्म पड़ा है। बच्चों, अगर मैं बात करता हूं ECR की तो 261 में देखिए 1409 फॉर्म पड़ा हुआ है।
इसी तरीके से मैंने देखिए हर एक जोन में कितना कितना फॉर्म पड़ा। आप देखो WR, क्योंकि ज्यादातर लोग WR में सबसे ज्यादा प्रमोशन होते हैं, मैं पहले बता दूं, और WR में ही सबसे ज्यादा GDCT वैकेंसी भी आती है, LDCT वैकेंसी भी सबसे ज्यादा WR में आती है। तो WR में देखिए 1078 पोस्ट के लिए 7676 फॉर्म पड़ा। ओके, तो फॉर्म इसमें ठीक ठाक पड़ा है। ऐसे ही और भी देखा जाए तो यहां पर जैसे जैसे मैं नीचे की ओर आऊंगा, अब देखो यहां पर 407 के लिए हमारा फॉर्म पड़ा है 8000, काफी बड़ा फॉर्म है। 247 पोस्ट लिए 10,966। तो यहां पर मैंने यहां पर वैकेंसी के साथ नंबर ऑफ फॉर्म, अब नंबर ऑफ फॉर्म के साथ मैं ये देखता हूं कि पर स्टूडेंट जो है कितना जो है कट ऑफ रहने वाला है, पर स्टूडेंट कितना जो है मार्जिन रहने वाला है। अच्छा, स्टूडेंट पर वैकेंसी की बात करते हैं तो यहां देखिए लगभग एक सीट पर 2.3, लगभग 2.5 स्टूडेंट मान लो, या फिर आप 2 स्टूडेंट मान लो पर सीट है। यहां पर 4 स्टूडेंट पर सीट है, सिर्फ पेपर देने के लिए 4 स्टूडेंट पर सीट है। इसी तरीके से देखिए यहां पर हमारा 5 स्टूडेंट पर सीट है। अब आप अपना अपना जोन उठाते देख लीजिए, आप लोग अपना अपना जोन उठा के देख लीजिए, और हर एक जोन में देखिए कितना हमारे पर स्टूडेंट कट ऑफ या पर स्टूडेंट जो है कितनी सीट है। लेकिन अगर आप देखें तो इनमें से हाई कट ऑफ जोन कौन से, लो कट ऑफ जोन कौन से, तो ये जितने भी नीचे वाले हैं, है ना, जितने भी नीचे वाले हैं बच्चों, ये सारे के सारे हाई कट ऑफ जोन है, और जितने भी ये ऊपर वाले हैं, देखिए ये ऊपर वाले सारे के सारे लो कट ऑफ जोन है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो सबसे कम कट ऑफ जाने वाला है सर, वो सीधा सीधा SECR पे जाने वाला है, और इसलिए कम जाने वाला है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी थी 952 और फॉर्म पड़ा है देखिए केवल 2218। हाँ, तो आप देखिए मतलब ये है कि आप थोड़ा भी पढ़ाई करते हो, थोड़ा भी पढ़ाई करते हो, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ALP टेक्नीशियन की पढ़ाई को बेहतरीन बनाने के लिए मैं भी उसका भी बताऊंगा, RRB JEE का भी, ट्रेन मैनेजर का भी। लेकिन ALP टेक्नीशियन में आपको बता दो थोड़ा भी पढ़ाई करनी है तो मैथ रीजनिंग तो देखो सब लोग पढ़ते हैं। आप अगर सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बना लेते हो, एक BSCD पे बना लेते हो, दूसरा ट्रेड पे बना लेते हो, तो BSCD और ट्रेड पढ़कर ही आप इस 8242 यानी 8242 में से एक सीट आपकी पट्टी होगी, विश्वास मानिए, क्योंकि यही वो 2 सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन कराएंगे। BSCD आपका मेरिट बनाएगा और ट्रेड आपका कह सकते हो कॉपी चेक करने में मदद कराएगा, यानी आपको ट्रेड पास करना जरूरी है। बिना ट्रेड पास किए हुए आप ध्यान रखिएगा पार्ट ए में कितने भी अच्छे नंबर ले आइए, फिर भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप पहले से ही बाहर होगी, है ना। अगर हाई कट ऑफ जोन की बात करते हैं बच्चा, तो हाई कट ऑफ जोन में यहां देखिए NR NER ये सब हाई कट ऑफ जोन है, मतलब 118 बच्चा बैठा है पर सीट में, तो पर सीट कट ऑफ जो है वो हमारा 118 है इसमें। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। अभी मैं ये आपको बता देता हूं कि BSCD और ट्रेड का बैच आप कैसे ले सकते हैं। बच्चों 1 मिनट और सुन लीजिए, फिर मैं आपको रेलवे JEE और इसका भी बताता हूं। मैं पहले बता दूं और बहुत दिल के बाद एकदम खुल के बात बोलता हूं, तुमने अगर BSCD और ट्रेड में कमांड बना लिया तो ऐसा कोई भी माइकल लाल नहीं है जो इस बार जो है GDCE में आपकी एक सीट को रोक सके। बच्चों मैं आपको बता दूं माई पाठशाला एप्लीकेशन पे, ये देखिए एप्लीकेशन का नाम आप सुन लीजिए, माई पाठशाला एप्लीकेशन पे आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी बैच मिलेगा। माई पाठशाला एप्लीकेशन पे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी बैच मिलेगा। इसके अलावा इस पे आपको ट्रेड का भी बैच मिलेगा, इसके अलावा इसमें ट्रेड का भी बैच मिलेगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि आप ट्रेड प्लस BSCD का कॉम्बो ले लो, उससे क्या होगा कि आपका ट्रेड भी कंप्लीट और BSCD भी कंप्लीट, है ना। तो आप देखो कैसे बैच को ज्वाइन करना है। सबसे पहले आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, होम स्क्रीन ऐसे नजर आएगी, यहां बैचेस में क्लिक कीजिएगा, और बैचेस में क्लिक करने के बाद आपको ट्रेड प्लस BSCD का कॉम्बो नजर आएगा। बच्चों जब भी इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो खुलेगी, उस विंडो में आप एक छोटा सा कूपन कोड यानी योडी 10 कूपन कोड लगाकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं बच्चा, और अगले 1 महीने में आप अपना पूरा ट्रेड और BSCD को कंप्लीट कर लीजिए। तो कूपन कोड ये लगाइए, इसको लगाने के बाद आपका ट्रेड और BSCD कंप्लीट हो जाएगा दोस्त, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हाँ आप विश्वास मानिए इस 8000 सीट में से 1 सीट आपकी होगी। फिर भी बैच को ज्वाइन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मैं एक नंबर लिख देता हूं 9696 आप इस नंबर पे भी फोन कर सकते, बात कर सकते हैं, है ना, किसी भी तरह का कोई डाउट हो। बच्चों इस बैच की रेटिंग देखिए, बेसिक साइंस ड्राइंग की रेटिंग देखिए, अभी GDCE बच्चों में देखिए 800 लोग
एडमिशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन 800 लोगों ने रेटिंग कर रखी है और रेटिंग देखिए 4.90 है। हर तरह के कॉन्सेप्ट, हर तरह की चीजें मैंने इसमें क्लियर की है, चाहे वो 40 क्वेश्चन की बात हो, चाहे फिर 75 क्वेश्चन की बात हो, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके चलो, तो ये तो बात हो रही इसकी। इसमें आपको मैं पीडीएफ भी देता हूं ताकि आप बाहर से प्रिंट आउट काटे निकाल के पढ़ाई कर सकें। बच्चों इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर आरआरबी जेई की, अगर आरआरबी जेई की बात करते हैं तो आरआरबी जेई में भी देखिए हर एक जोन वाइज मैंने वैकेंसी लिख रही, एसीआर में, ईसीआर में 109, डब्ल्यूआर में 277। इसी तरह देखो डब्ल्यूआर जो है मैंने पहले भी बताया, एलडीसी और जीडीसी में सबसे भारी वैकेंसी डब्ल्यूआर निकालता है। इसी तरीके से देखिए जोन वाइज जो है हर तरह की मैंने यहां वैकेंसी लिख ली और आप अपना जोन देख लो। मान लीजिए किसी बच्चे का जोन जो है वो आरआरसी एसआर है तो उसमें 168 वैकेंसी है और इस 168 वैकेंसी के लिए देखो फॉर्म पड़ा है 5041। सर 5041 में आज पर सीट अगर कैंडिडेट देखेंगे तो पर सीट कैंडिडेट है यहाँ पर का 30, यानी एक सीट में 30 बच्चे जो है वो फाइट करने वाले हैं, है ना। तो इसी तरीके से देखिए ऊपर वाले जितने भी जोन होंगे वो सारे के सारे लो कट ऑफ जोन होंगे और नीचे वाले जो जोन होंगे सर वो कैसे होंगे, सर वो हाई कट ऑफ जोन होंगे। अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो टोटल यहां पर देखिए आरआरबी जेई की वैकेंसी है 1460 और देखिए इसमें जो फॉर्म पड़ा है सर वो पड़ा है 45,069। ओके, तो 45,000 के आसपास इसमें फॉर्म पड़ा है। अगर टोटल की बात करते हैं तो टोटल जो है एक सीट में लगभग 31 लोग बैठे हुए हैं, एक सीट में 31। इसमें अगर सबसे हाई कट ऑफ जोन देखा जाए, सबसे हाई कट ऑफ जोन कौन सा है बच्चा, तो वो है ये देखिए 214 वाला, यानी आरआरसी एनईआर में 11 वैकेंसी है और फॉर्म पड़ा हुआ है 2350। तो 11 वैकेंसी में 2350 फॉर्म पड़ा है, ये सबसे हाई कट ऑफ जोन रहने वाला है। तो अब आप देख सकते हैं कि हाँ किस जोन पे हाई कट ऑफ जाएगा, किस जोन पे लो कट ऑफ जाएगा फॉर आरआरबी जेई, है ना। ओके आगे बात करते हैं। इसके अलावा अब देखो जरूरी नहीं है कि अगर आरआरबी जेई के लिए ईसीआर वो लो कट ऑफ जोन है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रेन मैनेजर के लिए भी ईसीआर लो कट ऑफ जोन हो। पहले आप बात समझो, ये अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी है, उससे अलग अलग फॉर्म पड़ा है ना। चलिए अब बात इसकी करते हैं, ट्रेन मैनेजर की बात करते हैं। तो ट्रेन मैनेजर में देखो जो लो कट ऑफ जोन मुझे नजर आ रहा है वो आरआरसी एसईआर जिसमें 212 वैकेंसी है और 212 वैकेंसी के लिए ट्रेन मैनेजर के फॉर्म पड़े हैं 2706, मतलब आप इसको बोल सकते हैं 8706। ओके, अब आप बताओ यहां पर अगर देखो इसमें भी आप गौर से देखिए तो इसमें स्टूडेंट पर वैकेंसी 41 है। अब यहां पर आप थोड़ा गौर से देखिए, सर ट्रेन मैनेजर का जो लो कट ऑफ जोन है उसमें एक सीट पे 41, एक सीट पे 41, और आप थोड़ा गौर से देखिए तो एलपी का जो लो कट ऑफ जोन था वो आप देखिए एक सीट पे मात्र 2.5 कैंडिडेट, सोच के देखिए। और इसका हाई कट ऑफ जोन देखिए 118, एएलपी का हाई कट ऑफ जोन देखिए 118 और इसका अगर लो कट ऑफ जोन देते हैं वो देखिए 41। मतलब कहने का ये है कि ट्रेन मैनेजर में वैकेंसी कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, इसीलिए ट्रेन मैनेजर में थोड़ा सा नौकरी पाना एएलपी से कठिन है, लेकिन एएलपी में बहुत आसान है। आप देखिए ना एक एक सीट पे 2-2 3-3 लोग ही बैठे, है ना। तो बच्चों यहां पर आप गौर से देखिए, मैंने हर तरह के जोन के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी लिखा और नंबर ऑफ वैकेंसी के साथ किस जोन में कितना फॉर्म पड़ा है वो भी मैंने आपको पूरा क्लियर करके बताया, ये डेटा है। अगर ओवरऑल की बात करते हैं तो ट्रेन मैनेजर की ओवरऑल वैकेंसी 930 में जो फॉर्म पड़ा हुआ है सर वो 1,00,000 आपका 2700 के आसपास फॉर्म पड़ा हुआ है और 1,27,000 के फॉर्म पड़ा हुआ है। और अगर बात करते हैं स्टूडेंट पर सीट कितना है इसका तो वो 110 के आसपास है ना। बच्चों अब आप लोग कहोगे कि सर आप तो एलपी चिल्ला रहे हो, ट्रेन मैनेजर की बात ही नहीं कर रहे हो, है ना। तो ध्यान रखिएगा माई पाठशाला एप्लीकेशन पे ट्रेन मैनेजर और एलपी टेक्नीशियन की पूरी तैयारी के लिए एक गारंटी बैच भी चलता है। तो आप गारंटी बैच से अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मान लो पूरा गारंटी बैच नहीं लेना चाहते, है ना, और एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं, फिर भी सिलेक्शन चाहते हैं, मतलब कम समय में ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीएसईडी और ट्रेड पढ़ लो, क्योंकि मैथ रीजनिंग थोड़ा बहुत आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। गिनती पहाड़ा तो भूले नहीं हो ना, साइन क्रॉस भूले नहीं हो ना,
लेकिन अगर बीएससीडी और ट्रेड कंप्लीट कर लिया तो तुम एएलपी टेक्नीशियन में 101% सिलेक्शन लोगे। और फिर भी जिनको अपनी पूरी पढ़ाई करनी है ना, वो ट्रेड मैनेजर वाले बच्चे हो या फिर एएलपी टेक्नीशियन वाले बच्चे हो, तो इन दोनों के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन पे गारंटी बैच भी चलता है। बच्चों गारंटी बैच में भी ज्वाइन करने के लिए आपको एक ही कूपन कोड लगाना है, YODI10 कूपन कोड लगाकर आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत है, मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं नंबर भी लिख देता हूं 9696 102 411। आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, है ना। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये आपका कंटेंट, कैसा लगा मेरा डेटा एनालिसिस, कैसा लगा ये वीडियो, जरूर आप लोग कमेंट करके बताओ। कमेंट में वो सारे बच्चे भी कमेंट करें जिन्होंने जीडीसी का फॉर्म भर रखा है और जिनको इस बार जो है जीडीसी में सिलेक्शन लेकर हर हाल में अपना जो औहदा है, अपनी जो पोजीशन है उसको बढ़ाना है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।